बिना तलाक दूसरी शादी करने पर कोई जेल नहीं होती। अब तक कितनों को जेल हुई है, सब झूठ है। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं हटकोर जितेंद्र। आज के वीडियो में सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब तक कोई किसी का ऑब्जेक्शन नहीं करता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यानी कि अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं और यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट वाली वाइफ है, अगर वो कोई केस वगैरह आपके ऊपर नहीं करती है तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। या फिर आप जिससे दूसरी शादी कर रहे हैं उसको आपने बता दिया है कि यहाँ पे मेरे फर्स्ट वाली भी वाइफ है और उसको भली भांति पता है, तो यहाँ पे जो दूसरी वाली पत्नी है वो भी अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है तो भी आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से आप सेफ रहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा लेता है तो आपके ऊपर क्या बात आने वाली है। बिना तलाक दूसरी शादी करने पर कोई जेल नहीं होती। अब तक कितनों को जेल हुई है, सब झूठ है। ऐसे सवाल आपके बार बार मेरे पास में आते रहते हैं। कई सारे सवाल आ चुके, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। तो यहाँ पे ये सवाल आपका रहता है कि सर, बिना तलाक दूसरी शादी करने पर कोई जेल नहीं होती, अब तक कितनों को जेल हुई है, सब झूठ है, हमने तो कहीं पे देखा नहीं। तो यहाँ पे कोई आपको बताने के लिए थोड़ी आएगा कि यहाँ पे उसने दूसरी शादी की और उसको जेल हो गई। ये बहुत सारे मामले हैं इंडिया के अंदर, आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई क्राइम करता है, अगर वो अपराधी है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर बिना तलाक कोई दूसरी शादी करता है तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वाइफ है वो उस हस्बैंड के ऊपर आईपीसी 494 का केस कर सकती है। ये आपको भली भांति पता है। और इस केस के अंदर 7 साल की सज़ा है। और दूसरा, जिससे वो हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है उसको अगर नहीं बताता है कि उसके पहले वाली भी पत्नी है, तो यहाँ पे जो दूसरी वाली वाइफ है वो भी उस हस्बैंड के ऊपर आईपीसी 495 का केस कर सकती है, जिसमें 10 वर्ष की सज़ा है। तो ये इंडियन लॉ में ये सज़ा दी गई है, आईपीसी में सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप शादी करते हैं तो बिल्कुल आपको जेल होने वाली है, बिल्कुल जेल होने वाली है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो बिल्कुल जेल होगी। कानून की नज़रों में आप अपराध कर रहे हो। पर यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है तो यहाँ पे आपको कोई जेल वगैरह नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे सतर्क रहे, क्योंकि ऑब्जेक्शन कोई भी उठा सकता है। अगर किसी के पास में आपका एविडेंस पहुँच गया और वो अगर कोई केस वगैरह करना चाहे आपके ऊपर दूसरी शादी को लेके, तो केस कर सकता है। तो इन धाराओं में आपको जेल हो सकती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो आपका सवाल आता है कि सर, अब तक कितनों को जेल हुई है, सब झूठ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोगों को जेल हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है। इस तरीके से अगर आपके कोई भी एविडेंस वगैरह है, अगर वो किसी के पास में पहुँच जाते हैं कि आपने दूसरी शादी कर ली है, तो उन एविडेंस के आधार पे वो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, जिनसे इन धाराओं के अंदर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है, कहीं आपकी लाइफ इस तरीके से बर्बादी की ओर नहीं चली जाए। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।